आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले समझ लेते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होते क्या है। तो अ टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच हैज़ डिग्री एंड ऑर्डर बोथ एज वन इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन जिसकी ऑर्डर और डिग्री दोनों ही वन होती है उसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर फॉर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट। जो हमारी पावर होती है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, वही हमारी डिग्री होती है। अब ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है इक्वेशन में, वही हमारा ऑर्डर होता है। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये एक हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर देखा है तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है इक्वेशन में है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हमारी ऑर्डर इस इक्वेशन की क्या हो जाएगी? 2। और डिग्री क्या था? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर, उसकी पावर क्या है? तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसकी पावर कितनी है? 1। तो वही हमारी डिग्री हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव d3/y/dx3। तो यही हमारी ऑर्डर हो जाएगी, दैट इज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। और इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है? 2। तो वही हमारी डिग्री हो जाती है। अब हम देखें स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का दो होते हैं, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल्स क्यू। अगर डेरिवेटिव जो इसमें है विथ रिस्पेक्ट टू x है तो क्यू हमारा फंक्शन होगा x का। अगर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y है तो क्यू हमारा फंक्शन होगा y का। हम क्या सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप, हमें इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, या तो इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का। अगर हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फार्मूला फाइंड करने का। अगर हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का। नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस फॉर्म में, इस इक्वेशन में पुट करना होगा। अगर हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन इस फॉर्म में मीन्स हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में है तो हम इस फॉर्मूला की यूज़ करेंगे। अगर हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में है तो हम इस फॉर्मूला की यूज़ करेंगे। बस y और x का वेरिएबल का चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। तो हम एग्जांपल लेके समझते हैं। तो ये रहा हमारा एक इक्वेशन, हम इसे सॉल्व करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर हम देखें तो ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इस पूरे इक्वेशन को x+1 से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पर क्या मिलेगा हमें? dy/dx माइनस y/x+1 इक्वल्स e⁻x(x+1) ये स्क्वायर था तो डिवाइड कर दिए तो एक पावर हट गया, तो हमारा ये x+1 हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, अगर हम देखे जाए तो ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ये हमारा पहला वाला स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। देखा जाए तो क्या, dy/dx प्लस पी वाई, वाई वेरिएबल, और पी हमारा ये नीचे वाला है 1/(-1/x+1) इक्वल्स टू क्यू। तो क्यू हमारा ये पूरा फंक्शन हो गया, और पी इसमें से क्या हो जाएगा हमारा? -1/x+1। अगर इन्हें यहाँ पर देखें तो अगर फिर नेक्स्ट हमारा स्टेप था इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का। तो हम पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमारा पहले वाला फॉर्म में है अपना इक्वेशन। तो इसके लिए ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ पी हमारा ये था dx। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं 1/x माइनस हम बाहर ले लेते हैं। अगर 1/x+1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो log x+1 आता है। अगर यही हम माइनस साइन ऊपर ले जाएं यहाँ पे माइनस, और e⁻log क्या होता है? जो वैल्यू यहाँ पर होती है log के अंदर वही वैल्यू एग्जैक्टली आ जाती है। तो देखा जाए तो ये पावर जब यहाँ पे 1 होगा तो ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन, और ये फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगी। अब थर्ड एंड फाइनल स्टेप क्या होता है? हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन में पुट करना था ये वाले मेथड में। तो हम अगर देखा जाए तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो y हमारा ये था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अभी मैंने फाइंड किया था 1/x+1, तो हम ये पुट कर दिया इक्वल टू q हमारा क्या था? q देखा था हमारा ये रहा e⁻x(x+1) मैंने वो लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस c y/x+1 इक्वल्स टू e⁻x+c हमारा फाइनल इक्वेशन क्या। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेके देखते हैं।
अगर हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर 3x। अगर हम देखें इसे तो पहले से ही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो अगर हम इस कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमारा p क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 है और q क्या है, e टू द पावर 3x है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, फाइंड करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम फाइंड कर सकते हैं e टू द पावर p dx। तो e टू द पावर क्या है यहाँ पे dx e टू द पावर x, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो इसके बाद हमें फाइनल इक्वेशन में पुट करना था, तो हम पुट कर देते हैं therefore y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इट्स e टू द पावर x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q हमारा क्या था e टू द पावर 3x और ये मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस c। तो फाइनल इक्वेशन हमारा आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये पावर ऐड हो जाएंगे तो e टू द पावर 4x हो जाएगा। अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है e टू द पावर 4x और जो x के साथ जो कांस्टेंट होता है वो नीचे आ जाता है डिवाइड में, ये आ गया प्लस c। तो ये हमारा फाइनल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया।